हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। आपने प्रीवियस ईयर का अपना हिंदी का पेपर देखा होगा, उसमें से आपको अलंकार के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि अलंकार, कुछ अलंकार दे दिए जाते हैं, जैसे अनुप्रास दे दिया गया, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा देकर उसमें से कहा जाता है कि इसे उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर इसमें अथवा और करके क्वेश्चन आता है। कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार पाया जाता है। हाँ जी, हमको पता है कि आपको अलंकार आता है, लेकिन आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अलंकार के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकें। तो चलो बिना देरी करते हुए हम अलंकार के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अलंकार, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम प्लस कार, अलम धन कार बराबर अलंकार। जब अलम प्लस कार मिलते हैं तो क्या बनता है? अलंकार बनता है। ठीक है। अलम का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण जो अलंकृत करे, मतलब जो धारण करे। यहाँ पर देखिए, जैसे मनुष्य है, मानव है, तो वो क्या करते हैं? स्वयं को आभूषणों से, वस्त्राभूषण से सजाते हैं। जैसे कि अगर आदमी वस्त्र ना पहने तो फिर वो सुसज्जित नहीं लगेगा। जिस तरह से मनुष्य स्वयं को सुंदर दिखने के लिए वो वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो भाषा की शोभा को बढ़ा दे, किसी भी भाषा की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। समझ में आया अलंकार क्या है? तो अलंकार के प्रकार अब हम देखेंगे। तो अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 आते हैं शब्दालंकार में। अर्थालंकार में भी 3 आता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये आपके क्लास 10th लेवल तक का है। इसमें से 6 में से आपसे पूछे जाते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में से। इसमें से जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें से है उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो देखो, इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार, जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर देखो आया है शब्दा अलंकार। शब्द धन अलंकार से मिलकर बना हुआ है शब्दालंकार। तो अगर किसी वाक्य में, किसी कथन में शब्द के कारण, किसके कारण? शब्द के कारण उस वाक्य की, उस कथन की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब हुआ कि शब्दालंकार में जो विशिष्ट महत्व रखता है वो क्या करता है? शब्द होता है। मतलब किसी विशेष शब्द प्रयोग के कारण किसी वाक्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होगा तो वहाँ पर शब्दालंकार होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 3 पढ़ने हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी तरह अर्थालंकार, मतलब जब किसी वाक्य में, किसी कथन में अर्थ के कारण उस वाक्य की शोभा बढ़ेगी तो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। इसमें 3 हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम आपको शब्दालंकार के जो 3 भेद दिए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसको हम आपको डिस्कस करते हैं, इसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें से जो पहला है वो है अनुप्रास अलंकार। हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? हम इसकी परिभाषा देखेंगे।
देखो, अगर जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसमें सबसे पहले आप 3 हेडिंग लिखा करिए, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए परिभाषा। देखिए, हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसमें आपको राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए और जो भी आप लिखो उसको एक अच्छे ढंग से लिखो, सिस्टमैटिक तरीके से लिखो, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, तभी आप हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपके इसमें इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इसलिए आप हिंदी में ये प्रयास करिए कि इसे आप अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए परिभाषा। देखिए, हम आपको यहाँ समझाने के लिए रेड कलर का यूज करते हैं, स्केच का यूज करते हैं, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में रेड कलर या स्केच का यूज मत करिए। ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच का यूज करिए, अन्यथा किसी और कलर के स्केच का यूज मत करिए। तो आप पहला हेडिंग डालिए परिभाषा। तो यहाँ पर आप ब्लैक पेन से इसे अंडरलाइन कर सकते हो। तो परिभाषा में क्या होता है अनुप्रास अलंकार का, कि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। वर्ड मतलब क्या होता है, अक्षर। वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षर। मतलब जब किसी वाक्य में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया? जैसे आप इसको उदाहरण से समझिए, तो आप जो दूसरा हेडिंग डालो वो है उदाहरण। आप यहाँ पर ब्लैक स्केच का यूज करो, अंडरलाइन करो। इसके बाद देखो, यहाँ पर उदाहरण जो हमने लिया है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर देखो, इस वाक्य में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, ता, फिर यहाँ ता। तो स्पष्टीकरण में आप लिखो, उदाहरण लिखकर आप छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप स्पष्टीकरण यहाँ पर लिख दोगे तो आपका जो एग्जामिनर का जो इस क्वेश्चन पर इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब नंबर आपके बहुत अच्छे उठते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो लास्ट में यहाँ स्पष्टीकरण बताओ कि कैसे पता चला कि आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ देखो, इस वाक्य में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस वाक्य में ता वर्ड की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में मतलब जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं यमक अलंकार की तरफ। बाद है यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार में परिभाषा, सबसे पहले आप देखो इसमें परिभाषा क्या होती है इसकी। तो जब किसी वाक्य में, यहाँ पर ध्यान देना, जब किसी वाक्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। देखो, वहाँ पर वर्ड था, अक्षर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द है। तो जब किसी वाक्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, फिर से ध्यान देना, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। मतलब वो शब्द तो एक या एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण देखो आप इसका, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो यहाँ पर देखो आप, इसका आप स्पष्टीकरण लिखो। स्पष्टीकरण में क्या होगा, देखो प्रस्तुत जो दोहा है, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। यहाँ देखो, कनक कनकते 100 गुनी, कनक 2 बार आया। तो यहाँ कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन आप दोहे में देखो, कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ से देखो, मतलब ये हुआ कि कनक शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, या खाए बौराए जग। कनक मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, धतूरा। अगर आदमी धतूरा को खा ले तो खाए बौराए मतलब पागल हो जाता है, उसको नशा हो जाता है,
मतलब अपनी होश को वो खो देता है, तो यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। और अगर अभी किसी को सोना मिल जाए तब भी वो पागल हो जाता है ना। तो आप इसका स्पष्टीकरण लिखो कि प्रस्तुत दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण, मतलब सोना। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, तो आपको यमक अलंकार का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। परिभाषा, उदाहरण, देखो इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप परिभाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन करो। इसके बाद फिर जो भी हमारे बचे हुए हैं श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पर हम आपको श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।